ऊपर से फैसला यही है कि रिज्क 7 जमीन नीचे चला जाएगा। बस अल्फाज काफी हैं। कितने मालदार गरीब हो जाएंगे, कितने गरीब फकीर हो जाएंगे, कितने फकीर मिस्कीन हो जाएंगे। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। और मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास खुद कई कई दिन, कई कई हफ्ते हो ही ना कुछ खाने को। आका का फरमान है, मफहूम है, हर रोज रेट लिस्ट ऊपर से तय होती है अर्शों से। आज इस चीज का इतना रेट है, आज इस चीज का इतना भाव है, आज इस चीज की इतनी कीमत है। 7 जमीन रिस्क नीचे चला जाएगा। ढूंढने वाले नहीं ढूंढ सकेंगे। फिर हम बादशाहों को बुरा भला कहेंगे, इनकी वजह से महंगाइयां आई। फिर कहेंगे हुकूमतें बदले, बादशाहतें बदले, फिर वो आएंगे तो महंगाइयां बढ़ जाएंगी। फिर कहेंगे ये बादशाह है इसकी वजह से, फिर और आएगा तो और बढ़ जाएगी। मेरा बादशाह, आपका बादशाह बेबस है, मेरी आपकी तरह। ऊपर का फैसला यही है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मफहूम है, बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है, हुक्मरानों को। ऊपर से फैसला यही, वो हमारे बस में है ही नहीं। हम बादशाहों के पीछे पड़े हुए हैं कि उनकी वजह से महंगाई हो गई है। फला हुकूमत आई है तो उसने यूं किया, फलाना आए तो यूं किया, फलाने आए यूं किया। 100 दिन तबसरे कर करके ना इन चीजों पे शुगर भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया, टेंशन भी हो गई, रोटी रोजी भी गई। अस्सलाम वालेकुम। कोई शख्स ये चाहता है कि उसको अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें, दौलतें, इज्जतें सदा मिलती रहें। वो महीने में सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दे, पूरे महीने में जिंदगी की 3 रातें। कमालात आपके सामने बयान करूं, मेरा ख्याल गुमान है कि इन 3 दिनों में दुनिया बंद हो जाए और हर बंदा कहे कि हर चीज बंद है बस, और मेरे पास को ना रास्ता है ना कोई मंजिल है। आने वाले हालात हवाएं बता रही हैं। हवा चलती है, बादल बनते हैं, आप कहते हैं बारिश होने वाली है। हवा चलती है किसी और रुख की, आप कहते हैं आंधी आने वाली है। हवाओं के रुख आप खुद देखते हैं। कोई हवाओं के रुख बादल बताते हैं, कोई हवाओं के रुख आंधी बताते हैं। हर हवा बादल वाली नहीं होती, हर हवा बारिश वाली नहीं होती। इसी तरह हवाओं के रुख बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। आसार बता रहे हैं, महंगाइयों के नाम पे आसार बता रहे हैं, चीजों के नाम पे आसार बता रहे हैं। जो हवाएं फजा पूरी दुनिया में चली है, आने वाला वक्त कैसा होगा ये आसार बता रहे हैं। ये ज़हन नशीन रखें, आने वाला वक्त कैसा होगा। रिस्क 7 जमीन नीचे चला जाएगा। अब 7 जमीन नीचे से कौन ले आया रिस्क, खुद सोचे। चलो कहते 10 फुट 100 फुट नीचे है तो बंदा खोद के निकाल लेता, 7 जमीनें कौन खोदे। जिसके अमर से 7 जमीन नीचे रिस्क जाएगा, फिर उसी का पांव पकड़े, फिर वही ले आएगा। आप अपने लिए दुआ करें, किसी और के लिए करें। मुझे याद है, मैंने तो उन रातों में जिसके लिए दुआ की थी और अपने उसके साथ, किसी ने रूह मांगी, रूह मिली, रिस्क मांगा, रिस्क मिला, अल्लाह मांगा, अल्लाह मिला, उसका हबीब मांगा, हबीब मिला, और पता नहीं क्या कुछ मिला, मुझे तो याद है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ नहीं है, हर उस शख्स के साथ जो अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखता है, उस शख्स के साथ जो कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। हर उस शख्स के साथ है, और वो आप सारे हैं। अय्याम 20 की 13, 14 और 15 चांद की सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दे। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी नस्लों में इज्जत दौलत हो और उसके पास इज्जत दौलत हो, रूह रूहानियत हो, वकार शान और शौकत हो, और उसको बरकतें और खैरें मिलें, और
जहां हाथ डाले वहां सोना भी हीरा हो जाए और हीरा फिर 70 गुना बढ़ जाए। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी और कुछ भी नहीं पढ़ना। दिन को रोजा और रात को सूरत फातिहा। घर के अंदर चलते हुए अगर नंगा आसमान है तो नंगे सर नंगे आसमान, लेकिन खवातीन नंगे सर नहीं, नंगे सर और नंगे आसमान। और अगर नंगा आसमान नहीं है, घर का कमरा ऐसा है, जगह ऐसी है जिसमें नंगा आसमान नहीं है, तो वही सबसे जो मुयस्सर है वही मुयस्सर है। जो मिल गया ठीक है। बड़े लोगों की जिंदगियां और तकदीरें मैंने बदलती देखी हैं, नस्लों की नस्लें बदलती देखी हैं। बेबख्त को बाबख्त देखा, बदनसीब को बानसीब देखा, क्योंकि जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है। जब पढ़ेंगे ना तो सारे कुरान में जो बरकतें, सारी कुरान की जो फजीलतें, सारे कुरान की जो तासीर, सारे कुरान का जो कमाल और सारे कुरान की जो ताकतें हैं वो सूरत फातिहा में मौजूद हैं। जो आप सूरत फातिहा में करना शुरू कर देंगे, फिर वो निजाम, वो कनात, वो बरकतें, वो खैरें जो आपके गुमान और ख्याल में नहीं, वो बरकतें और खैरें जो आपके गुमान और ख्याल में नहीं। इन 3 रातों पे अपनी तहकीकात और रिसर्च की इंतहा कर दी, इन 3 रातों पे, कि ये 3 रातें हैं क्या और इन 3 रातों में तासीर क्या है, इन 3 रातों की ताकत क्या है, इन 3 रातों की कुव्वत क्या है और इन 3 रातों में क्या फैसले होते हैं। ये दरअसल जलाल की रातें हैं, जलाल की रातें हैं। और शहंशाह जब जलाल में होते हैं तो में फैसले हो जाते हैं कि हमारा अमर है, हमारा हुक्म है, इसको गरीब कर दो, हमारा अमर है, हुक्म है, इसको मालदार कर दो, हमारा अमर है, इससे सजदे सजदे छीन लो, इससे हमारा नाम छीन लो, इससे हमारे दोस्तों की महफिल छीन लो, तस्बीह खाना जाना आना था छीन लो, इसने कोई बेकदरी का बोल निकाला है, बेकदरी की है, हमारा हुक्म है, इसके उठे हुए कदम जो खैर की तरफ बढ़ रहे थे वो छीन लो, हमारा हुक्म है। सूरत फातिहा, रात, रोजा, सूरत फातिहा, रात, रोजा और रातें भी 3 जिनमें जलाल ही जलाल। जिंदगी में महीने में 3 रातें भी नहीं है। खुशखबरी भी सुन। एक बाबा जी थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर चुप हो जाते थे, चुप, फिर अर्रहमान अर्रहीम, फिर चुप। नमाज पढ़ा ली तो नमाजियों से कहने लगे, मैंने आपको कई दफा कहा मुझे मुसल्ले पे खड़ा ना करें, आपको तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा हजरत ये चुप क्यों हो जाते थे? पर मैं जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता हूं उसका अल्लाह जवाब देता है। जवाब जब तक सुनता नहीं था अगली आयत पढ़ता नहीं था। उसका जवाब है हमदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। तो अगला जवाब आता था, फिर सुनता था, फिर आता था, फिर सुनता था, फिर आता था, फिर सुनता था। पूछा हजरत कितनी जिंदगी? कहा सारी जिंदगी हो गई है। और कहा यह किसके लिए है? फरमाया हर वो शख्स जो सूरत फातिहा को दर्द, गम, जज्बे और कैफियत के साथ पढ़ता है, उसके हर बोल का मेरा अल्लाह जवाब देता है, हर बोल का जवाब मिलता है। सूरत फातिहा की 7 आयातें यानी 7 बोल हैं, तो अल्लाह पाक बंदे को 7 बोलों का बकायदा जवाब देता है। अब बोले बकायदा जवाब देता है कि मेरा बंदा तू मुझसे हम कलाम है, मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे हम कलाम है, मुझसे बातें कर रहा है, तो तेरी हम कलामी बातों का तुझे जवाब दूंगा, तेरी हम कलामी और बातों का तुझे जवाब दूंगा। अब अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको बकायदा सूरत फातिहा का जवाब दे
اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے اگر کوئی بندہ ان 3 راتوں پہ محنت کر لے اور کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک پھر کانوں سے آواز کو سنواتا ہے، اور کانوں سے آواز جب تک سن لے بندہ اگلی آیت نہیں پڑھتا۔ جیسے بعض لوگ ہیں جب تک آقا کہ روضہ اطہر سے جواب سن لیں تو ان کو چین نہیں آتا۔